दिशा में काम करते सर, हैं। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है मनरेगा को लेकर, गांधी नाम को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, पहले ही बीजेपी और आरएसएस को गांधी नाम से ही नफरत थी। वो गोडसे के अनुयायी हैं, गांधी जी की विचारधारा को कभी नहीं मानते। राष्ट्र ध्वज उनके आरएसएस के उसके ऊपर नहीं फहराया जाता, 50 साल तक आपने देखा होगा। और अब तरह तरह की बातें करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जबकि देश जब गुलामी में था तब जो राष्ट्रवाद कांग्रेस में और उस वक्त के लोगों में था, तभी अगर उनमें राष्ट्रवाद नहीं होता तो ये देश आज़ाद नहीं होता। इस आज़ादी के देश में संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके धार्मिक उन्माद फैला करके ये राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता को गिराने का काम कर रहे हैं, वोट की चोरी करने का काम कर रहे हैं। जो जुमले, जो वादे इन्होंने किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं कर रहे हैं, न उन पर बात करते हैं। तो जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी लेकर के आए थे, गरीब को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, उसको काम का अधिकार दिया था, शिक्षा का अधिकार दिया था, राइट टू एजुकेशन आपने देखा होगा, राइट टू फूड, खाद्य का खाने का अधिकार दिया था, भोजन का अधिकार दिया था। ये सारे अगर कोई कानून बना के दिए तो वो सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी थी, और आज ये उससे मिटाने का काम कर रहे हैं। अब भारत सरकार तय करेगी नए कानून के मुताबिक कि कहाँ उसको काम देना है, कहाँ काम नहीं देना है। यानी काम की जहाँ जरूरत है वह काम नहीं मिलेगा, जहाँ वोट आएंगे बीजेपी को वहाँ पर काम मिलेगा, वहीं पर बजट मिलेगा। आज 125 दिन की बातें कर रहे हैं, लेकिन 46 दिन भी औसतन यहाँ पर काम इस मोदी सरकार ने आने के बाद में दिया नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो बजट है वो 25% भी ये लोग बाग खर्च करने की इनकी मंशा नहीं है। इनको केवल नाम परिवर्तन करके और धार्मिक उन्माद फैला करके वो अपनी वोटों की राजनीति करते हैं। इसके अलावा सरकार के 2 साल में क्या 00 है। हाँ, जश्न के मोड में सरकार और उपलब्धियां बता रही है। किस बात का जश्न? सीएम साहब ने कहा कि चश्मा लगा कर देखे कि भाई जो स्वास्थ्य की योजना थी उसको खत्म कर दिया, जो किसान के लिए बिजली की बात थी उसको आपने खत्म कर दिया, जो फूड पैकेट मिलते थे उसको आपने खत्म कर दिया, बुजुर्गों को पेंशन मिल रही थी वो पेंशन आज मिल नहीं रही है, बच्चों की नौकरियां लग रही थी वो नौकरियां आज हैं नहीं। तो केवल और केवल मोदी जी के गुणगान करके एक पेड़ माँ के नाम और लाखों पेड़ अडानी के नाम, अडानी पेड़ काट रहा है। ये इनकी जो तर्ज चल रही है, मैं समझता हूँ पंचायत चुनाव करा नहीं रहे, नगर निकाय चुनाव करा नहीं रहे। इसका मतलब है उनको कोई विकास से मतलब नहीं है, कोई सेंट्रलाइज करना चाहते हैं सारा का सारा सिस्टम, डिसेंट्रलाइज का उनका मन में नहीं है। जो कानून है, जो संविधान है कि 5 साल में अनिवार्य रूप से चुनाव होने चाहिए, वो चुनाव तो करवा नहीं रहे हैं। बजट 1 रुपया है नहीं। अभी कल परसों आया होगा कि कितना उन्होंने कर्ज ले लिया, कितना कर्जा प्रति व्यक्ति बढ़ गया है। ये सब चीज़ें आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो गुजरात का मॉडल आया है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कि पपेट बैठाओ, जो कोई बात नहीं कर सके, खुद का निर्णय नहीं ले सके, किसी का भला नहीं कर सके, केवल मोदी जी का और अमित शाह जी का गुणगान करता रहे, इस तरह का ये जो मॉडल चला है। आप मध्य प्रदेश में देख लो, यहाँ देख लो, हरियाणा में देख लो, दूसरे स्टेट में एक योगी इनके ताबे नहीं आ रहा है, वो इन्होंने उस टाइम कैसे बना दिया पता नहीं। बाकी इसके अलावा तो कोई इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री बीजेपी के शासन में है ही नहीं जो अपना निर्णय ले सके और जनता के लिए कोई कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च करके उसका लाभ दिला सके। इनको तो जो दिल्ली से आती है, जो कागजी योजनाएं होती हैं, उनकी राग अल्पाना है, उनकी रट लगानी है और मोदी मोदी करना है, अपनी कुर्सी बचानी है। रावली को लेकर रावली तो ये तो बेईमान लोग हैं, ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और पूरे राजस्थान की इस खनिज संपदा को लूटना चाहते हैं, लोगों को परेशान करना चाहते हैं और जलवायु पे भी इसका असर पड़ेगा, सारी चीज़ें होंगी। तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ सिस्टम इनके कब्जे में आ गया है, इसलिए मनमर्जी और तानाशाही कर रहे हैं। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए ठीक। मुख्यमंत्री तीसरी बार फतेहपुर आ रहे हैं 2 साल के अंदर। आप देख लेना तो क्या घोषणा करके जाए, पूछ लेना उनको। सर, शहर के 30 बार आ जाओ, वो तो 40 बार तो प्रधानमंत्री जी के, अमित शाह जी के धोख लगाए हैं, 1 रुपया तो लाया नहीं। अब रामगढ़ में आते हैं तो देखना फतेहपुर को क्या देके जाते हैं, तब पता लगेगा। सर, मास्टर प्लान को लेकर आपने भी कई बार बोला है, अभी तक मास्टर प्लान फाइनल नहीं हुआ है।
कौन है मंत्री इनका मास्टर प्लान का? सर सीकर से ही है। कौन है? तो उनको पूछो ना कि भाई क्या हो रहा है। सर एसआईआर नाम पे किस लाख से ज्यादा वोट कट चुके हैं, क्या कहेंगे? भाई 40 लाख, हाँ सॉरी 40 लाख 40 लाख वोट काट रहे हैं। ये वोट काट करके और जहां सरकार नहीं बनती है वहां पैसे से खरीद करके और नफरत फैला करके हिंदू मुस्लिम, ये तीन ही तो राजनीति कर रहे हैं। और चौथी राजनीति इनकी क्या है आप बताओ? पहला चुनाव मोदी जी ने झूठ और जुमलों से झूठे वादे करके जीता था। दूसरा चुनाव सेना के शौर्य के पीछे छिप करके जीता था कि मैंने वो बालाकोट कर दिया और पुलवामा ये हो गया वो हो गया। और तीसरा चुनाव वोट चोरी करके जीता है। चौथा चुनाव इनके बस में आएगा नहीं, लोग समझ चुके हैं। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि आप वोट चोरी करके बने हो, उसका कोई जवाब इनको देना नहीं है। इनको तो नफरत फैलानी है, इस देश में दंगे कराने हैं, इस देश के लोगों की सुविधाओं से उनका कोई लेना देना। सर आज का प्रदर्शन पूरे जिलों पे होगा? हाँ बिल्कुल, आज और कल मनरेगा का जो महात्मा गांधी नरेगा का नाम परिवर्तन किया उसका पूरे कांग्रेस पार्टी विधायक वगैरह। हाँ सर, बिहार से नीतीश कुमार जी सीएम हैं और उनका जो हिजाब वाला मामला है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले में कूद गया। आप तो सब समाजों में जाते हैं। दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं, उनको डॉक्टर की सलाह लेकर के काम करना चाहिए। जो उड़ीसा के अंदर बीजू पटनायक में मोदी जी ने स्लो पॉइजन देके किया था, उस तरीके से मुझे लगता है कि कोई साजिश हो रही है। वो स्वस्थ नहीं है, उनको इलाज की जरूरत है।